Hello little commandos, a warm welcome to Chemistry Made Easy। आज हम लोग चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्टरी और द मोस्ट बेसिक टर्म मैटर को डिफाइन करेंगे। मैटर इन हिंदी वी से पदार्थ। डियर लिटिल कमांडोज, जो ऑब्जेक्ट्स, जो सब्सटेंसेस हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे होते हैं, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर मैटर। हमारा हेवनली बॉडीज, रात को जब स्टार्स देखते हैं, वो सारे मैटर हैं। हम लोग मार्केट जाते हैं, सड़कों पर कार देखते हैं, बस देखते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, दुकान होते हैं, ऑल दीज आर मैटर। घर पे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, ऑल आर मैटर। जैसे कि चेयर, टेबल, बेड, क्लोथ्स दैट वी वियर, फूड दैट वी ईट। ऑब्वियसली all these are of different shapes, size, color and texture. Even the living organisms, plants and animals are matter. Plants and animals, these are living matter, whereas the examples discussed before, जिस example को हमने पहले discuss किया, they are non-living matter. Now the question arises that how will we define matter? मैटर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो मैटर को डिफाइन करने के लिए 4 पॉइंट्स हम लोगों को दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान घेरता हो। आपका कॉपी शेल्फ में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इवन एयर बैलून में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। आपके साइकिल के ट्यूब में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वाटर ग्लास में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। All these are matter. Any substance that occupies space. Next, that has mass. जिसके पास mass हो। Now, what is mass? तो mass of a substance is the amount of matter present in it. Amount of matter present in it. इसका ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। लिटिल कमांडोज, किसी भी सब्सटेंस के 2 प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मैं कंजूस हूं, मैं झूठा हूं। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, मेरा हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। अब देखिए, जहां मैंने क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस किया, एक यूनिट लगाया, मेरा वेट 65 केजी है, तो सब्सटेंस के क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूनिट अप्लाई करते हैं। यहां पर मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर कभी भी हम लोग वेट नहीं लिखेंगे। व्हाट इज वेट? द फोर्स बाय विच the substance is attracted by gravitational force। अगर ग्रेविटी 0 हो जाए
उसका वेट भी 0 हो जाएगा। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। तो यहां वेट नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे। सभी का मास होता है। आपके टेबल, बेंच, पेन, सबका एक डेफिनेट मास होता है। गैस जो भरा करके लाते हैं सिलेंडरों में, उसका भी एक डेफिनेट मास होता है। मिल्कमैन जो दूध लेकर के आते हैं, उसका भी एक डेफिनेट मास होता है। तो मैटर, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस दैट हैज मास, और नेक्स्ट टर्म दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस, दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर एक बेंच लगा हुआ है, वह मुझे आगे जाने से रोक रहा है, दैट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस। सो दैट पर्टिकुलर बेंच इज मैटर। फुटबॉल भी जब फील्ड पर लुढ़क रहा होता है, कुछ देर के बाद वह रुक जाता है। एयर रेजिस्टेंस डेवलप करता है, एयर इज ऑल्सो मैटर। एंड फोर्थ एंड द लास्ट, that can be felt by our senses, that can be felt by one or more of our senses। हम लोग उसे अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। सेंसेस को हम लोग रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो मैटर, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट हैज मास, दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस, एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। तो डेफिनेशन हम लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लेते हैं। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possess mass, offers resistance, and can be felt by one or more of our senses is known as matter. Now, here are some terms: love, affection, grief, dukh, sadness, greed, happiness, friendship, idea, honesty. These terms do not occupy space. ये सभी स्थान नहीं घेरते हैं, इनका कोई मास नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। सो दीज टर्म्स आर नॉट मैटर। अब हम लोग आइडिया लेते हैं कि मैटर के बारे में एंशिएंट कॉन्सेप्ट क्या था और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या। तो सबसे पहले एंशिएंट कॉन्सेप्ट, हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स और साथ ही साथ सर्टेन ग्रीक फिलोसफर्स का भी यही ओपिनियन था कि मैटर जो है, कोई भी मैटर हो, चाहे वह लिविंग हो चाहे वह नॉन लिविंग हो, सभी मैटर बने हुए होते हैं 5 एलिमेंट्स के, सभी 5 तत्वों के बने होते हैं। कौन कौन? वायु, दैट इज एयर, पृथ्वी, दैट इज अर्थ, अग्नि, दैट इज फायर, आकाश, स्काई, एंड जल, वाटर। नाउ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट्स मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस आधार पर मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड द सेकेंड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। इस आधार पर मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स: मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इन सभी टर्म्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे।